वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितं श्रीविष्णुखानितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये भावनगर है। मुझे यहाँ आने का ये प्रथम अवसर प्राप्त हुआ। मुझे भी गुजरात में अनेक बार आया हूँ, लेकिन यहाँ प्रथम बार आया हूँ। और यहाँ आकर देखा कि जगन्नाथ जी भी यहाँ उपासित होते हैं। हम जगन्नाथ क्षेत्र के ही हैं और यहाँ भी जगन्नाथ जी हैं, लेकिन राधा मुरलीधर नहीं पता था। अभी कीर्तन करते में सुना कि राधा मुरलीधर गौर निताय और जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का यानी इस कलियुग में एकमात्र उपास्य देव श्री जगन्नाथ जी हैं। कलियुग के अधिदेव हैं। जैसे 4 युग होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। सत्य युग में भगवान श्री नारायण, बद्री नारायण, वो तपस्या युग धर्म होता है। वो स्वयं तप करके दिखाते हैं। सत्ययुग का क्षेत्र है बद्रीनाथ। वहाँ श्री बद्रिका में नर नारायण के रूप में भगवान स्वयं तप करते हैं, युग धर्म सिखाते हैं। वो युग के अधिदेव थे। उस युग में युग धर्म तपस्या था। तो इसके बाद में त्रेता आया। त्रेता में भगवान ने यज्ञ किए, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। उस त्रेता में युग धर्म यज्ञ था। वो युगावतार, लीलावतार के रूप में यद्यपि यज्ञ भगवान थे, लेकिन लीलावतार के रूप में भगवान राम आए और अनेक यज्ञ उन्होंने भी किए। और यद्यपि भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या है, लेकिन उनका जो महती कर्म है वो रामनाथपुरम, जहाँ पे भगवान समुद्र के ऊपर सेतु बंधे, ये सबसे विशेष कर्म उन्होंने किए। तो इसलिए त्रेता युग का क्षेत्र है रामनाथपुरम, रामेश्वरम। ये सत्य युग के बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामनाथ। जो आजकल लोग रामनाथपुरम नहीं जानते, रामेश्वरम बोलते हैं। रामेश्वरम तो हल्के बना, असली सेतु पे बना था रामनाथपुरम। त्रिपुलानी जहाँ का नाम है। बहुत प्राचीन मंदिर है, प्राचीन तीर्थ है, जहाँ भगवान राम ने गर्भ घास पर सोए थे, सत्यवान थे। तो वो त्रिपुलानी है। लगभग 50 किलोमीटर
रामेश्वर से। रामेश्वर में तो भगवान आने के बाद स्थापना की, जाने के समय की। तो उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ, द्वापर में द्वारकानाथ और पश्चिम दिशा पर, सत्ययुग में उत्तर दिशा, त्रेता युग में दक्षिण और द्वापर युग में पश्चिम। आपसे ज्यादा दूर नहीं द्वारका, लेकिन द्वारका समुद्र में गया। अभी जो देख रहे हैं वो तो किनारा है, असली द्वारका तो जहां भगवान द्वारकाधीश रहते थे वो तो समुद्र में गया उसको। लेकिन द्वारकानाथ है इस पश्चिम दिशा पर। तो उन्होंने उस समय जो धर्म था उपासना, बड़ी आडंबर सहकार में भगवान की पूजा करना। उसके बाद हमारे जो कलियुग आया, कलियुग में युग धर्म था, युग धर्म हुआ क्योंकि हम किसी के लायक नहीं रहे, आयु नहीं रहा, सामग्री से नहीं रहा, सब प्रकार से पतित हो गए। तो ना हम यज्ञ करने के लायक रहे, तपस्या करने के लायक रहे, ना पूजा करने के लायक रहे। तो भगवान ने बोले और क्या तुम किसके लायक नहीं, फुल डिस्काउंट दे दी। बोले जा छूट दे दी, जैसे गरीब को छूट देता ना, जिनका रोजगार कम होता है तो उसको डिस्काउंट देते हैं। तो कलियुग में पीपल को फुल डिस्काउंट भगवान ने दिया। बोले कोई आपको तपस्या नहीं करना है, कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई पूजा नहीं करना है, केवल भगवान के नाम जप करना है। कलियुग का है युग धर्म नाम कीर्तन, नाम आधार। तो कलियुग में नाम कीर्तन करने के लिए युगावतार के रूप में भगवान आए, श्रीमान गौरांग महाप्रभु के रूप में। गौरनीता विग्रह का है ना चैतन्य महाप्रभु, वो कलियुग के युग धर्म से हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए वहीं आए। निताई गौर सुंदर संकीर्तनिक पितरौ आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनिक पितरौ कमलाताख्य विश्वंभरो द्विजभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये दोनों के लिए, निताई गौर सुंदर के लिए कृपा करके इस युग धर्म को इस कलियुग में प्रचार करने के लिए आए। संन्यास लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, संन्यास लेकर के युग धर्म को प्रचार करने के लिए लगे। लेकिन कितने स्वयं करके दिखाए, सबको समझाए, लेकिन फिर भी अधिकांश हमारे लोग जानते हैं कलियुग में जो धर्म हरिनाम है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन समझते हैं जब करने के लिए माला में हाथ डालते हैं और उसके बारे में चुगली, ओ क्या भूख चला जाता है, नींद चला जाता है सुनते। जैसे फिर माला में हाथ जाता है तो फिर नींद आ जाता है कि ना? एक बार हमारा होता ना, अक्षय का होता है। तो इतने आलसी है जिसमें कोई परिश्रम, नाम करने परिश्रम लगता है क्या? है ना, कोई परिश्रम नहीं, खर्चा नहीं, कोई नियम नहीं, बैठे उठे चाहे भावना वगैरह में करो, अहमदाबाद में करो, कहीं भी करो, किसी प्रकार नहा कर करो, बिना नहाए करो, चल करके करो, बैठ करके करो, किसी भी प्रकार से करो, लेकिन इच्छा रुचि नहीं। इतने आलसी आता है, बाकी काम करने के लिए दिन भर बैठ कर दूसरी बातचीत करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नाम करने से गया सारे इंटरेस्ट डाउन। इस दशा को देख करके दुर्दैवम ईदृशमिहा न जनि अनुराग, इसमें कोई अनुराग नहीं आता। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले इस युग के जो राजा है, जिस युग को चला अधिदेव, उनको जाके कंप्लेन को बताऊंगा। तो उन्होंने पुरी गए, वहां जाकर रहे, संन्यास लेने के बाद वहीं चले गए।
जाकर बोले आप तो इसी जीवादि अधिदेव है, आपकी प्रजाओं की ये हाल है, क्या करेंगे, कैसे उद्धार होगा। सबसे छुट हरि नाम दिया उसको भी कर नहीं रही, इतनी लेजी क्रेजी। तो श्री भगवान जगन्नाथ बोले यस मैं जानता हूँ, हमारे प्रजाओं को मैं जानता हूँ, तो इनके लिए मैं कुछ उपाय सोच कर रखता हूँ, क्या करूँ। मेरे प्रजा जो है इतने आलसी है, हरि नाम भी नहीं करेंगे, ना नाम करेंगे ना सुनेंगे, सुनने के लिए आएंगे सो जाएंगे। तो फिर क्या ना उनके लिए कुछ उपाय मैं किया और क्या करूं, हमारे प्रजा है ऐसे ही। क्या उपाय किए, बोले ऐसे कुछ उपाय करो जिसमें उनका नींद नहीं आएगा, आलस्य छूट जाएगा। कोई एक चीज है जिसमें आलस्य नहीं आएगा, वो क्या है, भोजन प्रसाद। तो जगन्नाथ जी के भात दुनिया पसारे हाथ। तो जगन्नाथ जी प्रसाद के ठाकुर है, जगन्नाथपुरी में जाएंगे वहाँ टन टन राइस का भोग लगता है, राइस दाल टनों के हिसाब से। अब हजारों संख्या में लोग, पृथ्वी का सबसे बड़ा होटल वही है। हम जानते लगभग 752 चूल्हा एवरीडे एक्टिव रहता है, 752 चूल्हा। और उनके जो कुकिंग ग्रुप है सब काटना बाटना लाना और कुकिंग करना सब मिलाकर 5000 स्टाफ से, कुकिंग स्टाफ 5000। इतने बड़ी किचन पृथ्वी में नहीं गए, और इतने लोग एवरीडे एक्टिव रहेंगे प्रसाद में, और इतने परिमाण में प्रसाद। तो ये चलता है उनका, और अपने कब से चलता है। तो प्रसाद खाने वाले तो ये जगन्नाथ भगवान ने कलियुग के अधिदेव है। अधिकांश जगह पूरे विश्व में बाकी कोई भगवान हो ना हो, जगन्नाथ भगवान तो पहुंचे हुए हैं, वो पहुंचे हुए और उनका प्रसाद पहुंचा हुआ है, क्योंकि जगत के नाथ है, वो पहुंच जाते हैं। और मजा की बात तो है, बाकी कोई भगवान को देखो, राम है, कृष्ण है, वामन है, उनका तो हाथ पैर है, खड़े रहते हैं, बड़े पोशाक पहनते, उनका ना हाथ है ना पैर है, शरीर में है केवल आंख, दोनों आंख तो जाए नहीं, दोनों बड़े बड़े आंख है, इसी से दुनिया मैनेज करते हैं। इस भगवान जगन्नाथ जी की प्राकट्य के बारे में आपको शायद पता होगा, कैसे रूप प्रकट हुआ, ये इस द्वारका के कथा से संबंधित है, द्वारका लीला से। श्री जगन्नाथ स्वामी के जो रूप, वो भगवान कृष्ण के विरह रूप है। कृष्ण, बलराम और उनका प्यारी बहन सुभद्रा है। जब द्वारका में भगवान पूरे सब मथुरा से वापस आ गए द्वारका को, यदुवंश, कृष्ण बलराम और सारे यदुवंश, सारे परिवार से परिवार, वसुदेव देवकी सभी लोग आ गए थे। तो भगवान का गृहस्थ धर्म ही शुरू हुआ था, शादी से द्वारका आकर शादी शुरू की, नंबर लगाए, तो बड़ी नंबर था उनका। तो अनेक पत्नियां थी, आप जानते हैं कितना पत्नी थी कृष्ण भगवान के? केवल इतना ही थे। तो उन्होंने इतने पत्नी होने के बावजूद भगवान का जब कभी याद आता था ब्रज के बारे में, गोपियों के बारे में, विशेषकर राधा रानी के बारे में, तो बेड में सोते सोते प्रलाप करते थे, पागल जैसा याद करते थे।
रोते थे, मुंह में अपने उत्तरी की लगाकर रोते थे। उनकी रानी उनके पास में रहते थे, पाट रानी। तो क्या हो गया हमारे पति देव को, किसका नाम पुकार रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? उनको बेचारे को पता नहीं था, तब जवान तो स्मार्टफोन था नहीं। क्या करें, ना उनका पास था, ये तो रॉयल राजकुमारी थे, और वृंदावन तो सब ग्वालिन थे, ये तो पढ़े लिखे थे नहीं। अब पता नहीं था उनको किसका नाम ले रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। और कई बार ऐसे हुआ, कभी जाम्बवती भवन में, कभी रुक्मिणी भवन में, कभी सत्यभामा भवन में। अब सभी लोग कब मिलते हैं, बोले क्या समझ नहीं आ रहे, कौन है, कैसे पता नहीं। लेकिन भगवान को प्राय से होता था, जब याद आता था भगवान पगला जाते थे, इतनी याद आता था। फिर शांत उनसे फिर उठ करके, लेकिन कभी भी उनके याद आता, ये चिंता कर सबने सोची ये क्या है उनका, हम इतने पूरे तन मन धन लगाकर उनको सेवा करते हैं पूरी तरह से, हमको तो कभी इसे याद नहीं करते, किसको याद करते, इतने रो जाते हैं, पर भूल जाते हैं, सब कुछ नहीं देखते। तो इस विषय में बाकी किसी को पता नहीं था, ब्रज के बारे में। तो शादी तो वहीं हुआ, ये राजकुमारी थे, और ये गांव के बारे में किसी पता नहीं। सब जानते हैं कि मथुरा के वसुदेव के पुत्र है, वसुदेव देव की तो मथुरा के राजकुमार है वो, लेकिन ये ग्वाले थे, गाय चरा रहे थे, ये बात किसी को पता नहीं था। आपको तो पता होगा नहीं, जन्म तो हुआ था मथुरा में उनका, ओवरनाइट ट्रांसफर हो गया था गोकुल में। गोकुल में 11 साल रहे। बलराम जी की तो जन्म ही गोकुल ही हुआ, क्योंकि उनकी माँ चली गई थी पहले, जन्म बाद में आए, और कृष्ण जन्म होने के बाद गए थे। तो इस प्रकार से वहाँ 11-12 साल तक तो उनका पढ़ाई लिखाई था नहीं, गाय बछड़े चरा रहे थे। वापस आए मथुरा, फिर उनका संस्कार हुआ, फिर पढ़ाई लिखाई शुरू की, वहाँ पर जाकर स्कूल एडमिशन किए, पढ़े लिखे, फिर द्वारका का दिवास। तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे किसका नाम लेके, लेकिन ये कितने आदान प्रदान, कितने संपर्क था भगवान के साथ, पता नहीं चला। तो पता करने लगे। स्त्रियों के अंदर एक बहुत गुण होता है, जब कोई अपने सौतन होता ना, अपने कंपटीशन में लगा, ऐसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि समझो, लगा इन्वेस्टिगेशन, तो छोटा नंबर तो थे नहीं, इतने सारे थे, सब लग गए, कौन है, किसका नाम याद करते हैं, कौन है क्या, पता लगाते पता चला किसी कोई गर्लफ्रेंड है उनके। कहाँ के है, कैसे है, वो बोले उनके बचपन का है, स्कूल में तो पढ़े नहीं, स्कूल फ्रेंड भी नहीं कह सकते। स्कूल में जो पढ़े बड़े होकर के, तो वो ब्रह्मचारी थे, वहाँ गर्ल्स थे नहीं। वो गर्ल्स फ्रेंड है जब गाय चरा रहे थे, बछड़ा चरा रहे थे, गाय चरा रहे थे, तभी का। तो उनके बारे में पता लगाने के लिए कैसी, कौन जानता है, कौन बताएगा। वसुदेव जितने भी यदुवंशी, तो कोई गोकुल मत वृंदावन नहीं गए, किसी को पता नहीं था। ब्रज में केवल थे माँ रोहिणी और बलराम और कृष्ण, बस। ये तीनों को छोड़ करके पूरे द्वारका में और कोई ब्रजवासी नहीं थे, ये तीनों ही थे। इवन सुभद्रा की जन्म भी मथुरा में हुआ था, मथुरा से, वो भी ब्रज नहीं गई। ब्रज में तो केवल रोहिणी देवी थी, रोहिणी के पुत्र रूप में बलराम है और कृष्ण थे। तो किससे पता चलेगा, उनको तो पूछेंगे नहीं, पति देव तो पूछेंगे नहीं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरे जानकार बोले बलराम जी को पता, वो तो जेठ होंगे, उसी की बात करेंगे। आप लोग मानते हैं कि नहीं, पति के बड़े भाई को जेठ, शर्म करेंगे, उनके सामने जाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, जेठ बोलते हैं ना, जेठ को कैसे पूछेंगे।
जेठ से बात नहीं कर सकते, खत्म काम। और फिर क्या करेंगे? पता लगाते लगाते हाँ, जेठ की जो माँ है वो भी ब्रज में थी। तो सारे उनके बहू तो होंगे, सारे बहू हैं, नंबर तो छोटा नहीं था ना। आप तो इधर 50 बैठे हो, तो एक ही परिवार के बोल बहू बैठ जाए, आपका हाल जागा नहीं होगा दोनों हाल पहले मार जाएगा, है कि नहीं? तो जा करके गिड़गिड़ाने लगे माँ रोहिणी के पास, बोले मैया बहु लगेंगे उनके, और आप ही जानते, थोड़ा बताइए। बताया हम उनके बचपन के बात आप ही देखे हैं, थोड़ा बताइए बचपन में क्या है उनको। तो माँ रोहिणी बोले लाली पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बताने में संकोच ना क्या ना, अगर मैं बताऊं और अगर ये दोनों सुन ले, श्री राम श्याम अगर सुन लेंगे ब्रज के कथा, वो रुकेंगे नहीं, यहाँ भाग जाएंगे यहाँ से। कहाँ चले जाएंगे? ना ब्रज में चले जाएंगे, चले जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, 2-4 दिन घूम कर आएंगे। बोले ना, यही तो गड़बड़ है, यहाँ से वांस गए और आएंगे नहीं, किसी प्रकार से उनको वापस नहीं ला सकते। अरे रे रे रे, तब तो हमको सुनना चाहते, ना सुने, कि ही गड़बड़ी है। उनको अगर सच्ची ब्रज की जुआ बताऊंगा तो संभाल नहीं सकते, तो पागल होकर भाग जाए। तो मैं तो आपको बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैसे बोलूँ, सुन लें ना? नहीं, हम उनको नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, ऐसे कहीं भी कहूँगा तो आ ही जाएंगे। कोई ऐसी जगह है जहाँ कृष्ण प्रूव एरिया हो, जहाँ कृष्ण नहीं जा सकते, तो ढूंढने लगे। बोले कोई ऐसा जगह हो जहाँ कृष्ण नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने एक हॉल तैयार किए, ऑडिटोरियम, जिसमें 16,000 आदमी फीट बैठ सकते हैं। आपका तो हॉल छोटा पड़ेगा ना? हाँ, बड़ा हॉल बनाए द्वारका, बहुत बड़ा हॉल, जिसमें 16,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। और ओनली लेडीज, जेंट्स तो है ही नहीं। एक जो सुनने वाले आएंगे सारे उनकी पत्नी आएंगे। बलराम जी 1-2 पत्नी है, बाकी सारे कृष्ण के नंबर लगे, सारे वही आएंगे। और कोई किसी को इनविटेशन देना जरूरत नहीं, एक ही परिवार से सारे आएंगे, हॉल भर जाएगा तो बोलने वाले में रोहिणी माता बोलेंगे, रोहिणी माता बोलेंगे एक कंडीशन में बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये दोनों ना आए। जैसे बोले हम सिक्योरिटी रखेंगे, हम कुछ नहीं देंगे उनको। बोले कौन सा सिक्योरिटी कंपनी हायर करो जो राजी हो जाएगा, कृष्ण आएंगे उनको रोक देगा, कृष्ण बोले आएंगे रोक देगा, ऐसा कोई सिक्योरिटी कंपनी है द्वारका में? पता लगाओ। किसको पूछे? बोले हम तो टाइट काम करेंगे, लेकिन उनके सामने सब साक्षात द्वारिकाधीश है, हम उनको कैसे रोक सकते हैं? फिर दुखी में पड़े, क्या करें, किसको लगाए? कोई राजी नहीं हो। कृष्ण बलराम को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा। राजा उग्रसेन भी हाथ उड़ाने हुए, तो उनकी बोले से राजा है। ढूंढते ढूंढते पता लगा उनकी जो प्यारी बहन है सुभद्रा, उनको बहुत स्नेह ममता करते, बहुत मानते। तो उन्हीं को जाकर पटाई। वो उनका क्या ननंद होगा ना, ये है भाभी, ननंद होगा ना। 16,000 भाभियों के एकलौती ननंद, एक ही तो थी, और क्या? और ननंद तो है ही नहीं, ओनली वन ननंद। 16,000 भाभियों की तो सिटी, आपके नगर छोटा पड़ जाएगा पूरे भावनगर में अगर एक कोई है, समझे, भावनगर छोटा। रानी निवास, भगवान के रानी निवास 16,108 महल है, और फिर बलराम जी के 2-3 है। तो इतने में केवल एक ही ननंद है, एकलौती सुभद्रा देवी। सब घेर करके गिड़गिड़ा, तो उनको राजी होना था। इतने सारे भाभी बोल रहे हैं, क्या हो गया भाभी लोग क्यों रोते? ना आप मान जाए, काम मानना पड़ना। बोलो मैं वचन देती हूँ, मानते हैं। क्या बात बोलो ना, आपको सिक्योरिटी बनना पड़ेगा। नहीं, सिक्योरिटी बनना पड़ेगा। भैया अलाउ करेंगे? भैया के लिए ही तो करना पड़ेगा, किसी लिए करना पड़ेगा? बाकी सिक्योरिटी हमको कमी है क्या?
क्योंकि ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जो आपके भैया को रोक पावे। वो किसी का पावर नहीं, आपके ही केवल पावर है ना। अच्छा क्या बात है ना, हम कुछ ऐसे फंक्शन करने जा रहे हैं जिसमें इन दोनों को नहीं आना है और उनको रोकने का ताकत किसी का नहीं, केवल आप ही हो नंद जी आप ही उनको रोक सकते हैं ना। मैं तो भाई को डांट दूंगा, भैया को, वो तो नहीं आएंगे। मैं कहा हाँ तो बस आप केवल गेट में खड़े रहना, क्लास अंदर में होगा, आप दरवाजे से बाहर खड़े रहना, उनको अंदर नहीं आने देना। बाकी हम बहुत उनको सेवा करके उनको राजी करा ली, एग्रीमेंट साइन करा लिए ननंद जी से। और रोहिणी देव को बोले राजी हो गए सुभद्रा। तो रोहिणी बोले हाँ सुभद्रा भद्रा चाहेंगे, तो वो तो बड़े प्रेम से भद्रा भद्रा बोलते थे, वो चाहेगी तो उन्हें रोक सकता है दोनों भाई को, उनको बहुत प्रेम करते हैं। तो राजी हुए, तो हल रेडी हो गया, तो डेट फाइनल हो गया। तो रोहिणी देवी गए बोलने के लिए, सारे कोई एक भी एब्सेंट नहीं रहे, सारे 16,108 कृष्ण महिषी, कृष्ण की पत्नियां थे और 2 बलराम जी की पत्नी थे, तो 16,110 सुनने वाले कैंडिडेट फुल प्रेजेंट था, कोई एक एब्सेंट नहीं थे। इसी मामले में तो एब्सेंट नहीं, बाकी कोई मामले में हो तो जाते नहीं जाते, इसमें तो पहले से बैठे थे। अब बैठे रोहिणी देवी आके बोले, तो सुभद्रा जी को बुला के लिए पहले आप गेट अंदर से बंद कर दीजिए, दरवाजा अंदर से बंद किए। देवी सुभद्रा सामने गेट के बाहर में खड़ी रही और अंदर रोहिणी देवी कथा शुरू की। कौन सा कथा? भगवान की बाल लीला। भगवान जब बाल अवस्था में थे, शिशु अवस्था में, जसोदा के साथ किस प्रकार लीला कर रहे थे, इतने रोमांच, इतने मधुर आकर्षक कथा था, बोलते थे। तो सुभद्रा देवी बाहर खड़े थे, उनको लगा क्या उनका बातचीत चल रहा है, मुझे भी बाहर रखे हैं, भैया को आने नहीं दे रहे हैं, कौन सा ऐसे सीरियस बात है, थोड़ा सुनो तो सही। साउंड सिस्टम कैसे लगा होंगे पता नहीं लेकिन जब कथा हो रहा था, दरवाजे में तो लकड़ी का दरवाजा था, थोड़ा छेद था कहीं कहीं, तो आवाज़ थोड़ा बाहर आता था कान में। वो दरवाजे के छेद से कान को सटा करके खड़ी रही सुभद्रा ने, थोड़ा आवाज़ आती थी, सुनती थी। अच्छा भैया ऐसा थे, उनके ऐसे मम्मा थे, ऐसे करते थे। रोहिणी देवी तो आंखों देखा हाल, देखें क्या क्या भगवान के लीला बाल लीला, वो बोलती थी, तो जसोदा सुनती थी। और राम कृष्ण बलराम का ये था कि जैसे कोई जानते हैं, जैसे हिरन होते हैं, कोई विशेष राग के गीत गाएंगे तो पागल होकर के आ जाएंगे पास में, जानते कि नहीं, आकर्षित हो जाते हैं। आप सांप खिलाने वाले देखते हैं, सपेरा होते हैं, वो एक प्रकार से गीत गाएगा तो सांप बेचारा आ जाएगा नाचे। ठीक इस प्रकार कृष्ण बलराम को अगर कंट्रोल करना है ना, ब्रज की कथा अगर कहो, उनके सरस कथा, तो वो तो आ जाएंगे, उनको को खींच खींच कर आ जाए, कोई रोक नहीं सकता। तो वो कहीं गए थे काम में, राजकार्य में, वो आ रहे थे, उनके गाड़ी खींचे इधर आने लगा। वो बोले थे इधर क्यों गाड़ी जा रहे है, इधर क्यों जा रहे, क्या बात है पता नहीं चली, क्यों इधर, घोड़े भी इधर खींचे आ रहे थे। दूर से देखे अकेली भद्रा खड़ी हुई है, तो बलराम जी को गुस्सा है, बोले ये हमारे बहन यहाँ अकेली स्थान में अकेली कैसे खड़ी है, हम 2 भाई हैं, उनको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ अकेली कैसे खड़ी है, क्या बात है। वहीं से चिल्लाए, भद्रा ऐसे कैसे थे, यहाँ कैसे अकेली खड़ी, कोई काम है हमको बताना चाहिए था, आप अकेली क्यों खड़ी है इधर, क्या कमी है। तो उनको देख करके आने लगे, उनको पूछने लगे। जब बलराम ने चिल्लाना आवाज दिए तो भद्रा देखा कि दोनों भाई आ रहे हैं इधर, तो उनको कुछ बोली नहीं, क्यों डिस्टर्ब हो रही थी, उनका सुन रही थी कान लगा कर, ऐसा इशारा की। बलराम जी बोले तो हमको तो इशारा कर रहे कि चुप हो जा हम उनको पूछ रहे तू इधर क्यों खड़ी है, हमको बोलते चुप रहो। छोटी बहन है,
प्यारी बहन है, उनकी बात मानना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य हो गया, अकेली खड़ी है घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, और बोल नहीं रहे। हमको बोलते चुप रहो, और दरवाजे में कान चिपका रहा है। दोनों पूछा, बोले क्या बात है, नहीं चलो देखते हैं वो क्या कर रही है इधर, उनको छोड़कर हम कैसे जाएंगे अकेले। तो दोनों गए उनको देख करके। दोनों जाकर उनको पूछ रहे, तो बोल नहीं रहे, बोले चुप, क्या बात है, बोला मैं सुन रहा हूँ, देख नहीं रहा है, डिस्टर्ब मत करो। इशारा साइन लैंग्वेज में बोला हूँ। तो दोनों भाई दोनों साइड में खड़े हो गए और कान लगा दिए दरवाजे में। तो जो सुनाई पड़ रहा था, आपने ही ब्रज की बाल लीला की कथा जब सुने, जब याद आया, हाँ, गोपियों के साथ कैसे व्यवहार, माँ के साथ कैसे व्यवहार था, ब्रज के गोपालों के साथ कैसे, वो याद आया तो बिल्कुल बेसुध हो गए, बिल्कुल बेसुध हो गए। धीरे 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 आपको आश्चर्य बात सुनो तो, हाँ, आंख बड़ा बड़ा होता ना, आंख बड़ा बाहर निकला, हाथ पर सिकुड़ गया, बिल्कुल ऐसे विकार अवस्था में हो गया। तीनों की अवस्था ऐसी हो गया सुन करके, ऐसी अवस्था। तीनों जब बिल्कुल ऐसे सिकुड़ गए एक बार, विकार से, विरह दशा से, उनको तो पता नहीं, तीनों इसी हालत में सुन करके जो याद आया उनका। नारद जी ने जा रहे थे, वो तो ट्रैवलिंग मैसेंजर है, वो जा रहे थे, उन्होंने देखे, हु इज दिस, उनके पास पावरफुल कैमरा रहता है फोटो खींचने के लिए, रिपोर्टर है ना वो तो, न्यूज रिपोर्टर। तो तुरंत देखे, बोले अरे तो प्रभु है, ये क्या हो गया उनका, हॉस्पिटल लेना पड़ेगा उनको, ये बिल्कुल ऐसे होकर पड़े हैं। तुरंत लैंडिंग किए नारद जी, लैंडिंग करके देखे, फोटो खींच ले पहले। फोटो खींचने के बाद नारायण नारायण नारायण, ये नारायण शब्द सुन करके दोनों का बाह्य स्थिति आया वापस। अरे हम तो अपन जो मूर्छित अवस्था था विरह मूर्छा से आ करके देखे कि नारद जी खड़े। तो भगवान बोले, नारद प्लीज किसी को बोलना नहीं ये बात, हमारा थोड़ा प्राइवेट ऐसे कुछ था मामला, नहीं ये क्या हो गया था, ये क्या दशा, प्लीज डोंट माइंड, ये कुछ इसी कुछ विशेष था, किसी को बताना नहीं, ये हमारा पर्सनल मामला है। नारद बोला, अच्छा बात है, मैं किसी नहीं बताऊँ आपके ऐसी दशा, नहीं प्लीज बताना, मैं आपको वरदान दूंगा, फोटो तो नहीं खींचाना। नारद जी बोले, वो तो पहले खींच लिया मैंने, बाद में आपको बताया, पहले मैंने लिया था, क्योंकि इस दशा तो बड़े विस्मित होगा मैंने ना, प्लीज इसको डिलीट मार दीजिए। बोले नहीं, मैं इसको सेव कर देता हूँ, उसको स्प्रेड नहीं करूँगा। भगवान बोले, मैं प्लीज ये समझ कोऑपरेट करो कि किसी को नहीं बताओगे, किसी को नहीं दिखाओगे, तब मैं आपको वरदान दूंगा। ना वरदान मेरी इच्छा के अनुसार देंगे, ना जो इच्छा मांगोगे, तू केवल यही कंडीशन, क्या वरदान मांगू ना आप बोले मेरी इच्छा से मांगू, ना मेरा तो यही इच्छा है, आपके अद्भुत अवस्था को मैं सारे दुनिया में प्रचार करूं। ये क्या आपका अद्भुत दशा है। तो भगवान बोले, तो अगर तो आपका यही इच्छा है तो अभी स्टॉप करो, अभी नहीं करना, नहीं बाद में करना, जब मैं आऊँगा। न कब आएंगे, न समय आएगा आगे चल करके, आगे कल्प में एक समय में लोगों का अवस्था बहुत बुरी तरह, सब कोई धर्म कर्म पालन नहीं होगा, तभी मैं आऊँगा लोगों का अधिनायक बन करके पालन करने के लिए, नाथ बन करके वहीं आऊँगा, तब फिर मेरी बात बताना, अभी किसी को मत बता। बंद करके रखे थे। तो हमेशा ये जो भौतिक ब्रह्मांड को पालन करने के लिए, भौतिक ब्रह्मांड को पालन करता विष्णु है ना, नहीं सबके पालन कर, बनाने वाले ब्रह्मांड के सृष्टि ब्रह्मा करते हैं, मिटाने वाले शिव जी हैं, मेंटेनेंस पालन करने विष्णु होते हैं। तो विष्णु को मेंटेन करने के लिए सब जगह में, जैसे कोई मेन हेड ऑफिस होता है तो ब्रांच ऑफिस होता है कि नहीं, जैसे स्टेट बैंक होता है हेड ऑफिस वहाँ भावनगर में, और छोटे छोटे जो ब्रांच ऑफिस होता है, तो हेड ऑफिस तो
क्षीरसाई विष्णु वही मेंटेनर, वो तो क्षीर सागर में बैठते हैं वैकुंठ में। लेकिन बाकी जो छोटे मोटे लोग सब हैं, जैसे पृथ्वी लोक, ये लोक, वो लोक, भूलोक, सोलोक, महलोक, जनलोक, सभी लोक में उनका ब्रांच ऑफिस भी होता है। तो इस भूलोक में जहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, दुखी होने के लिए, मरने के लिए आते हैं, यहाँ भी लोगों को मेंटेन करने के लिए एक ब्रांच ऑफिस है विष्णु के। वैकुंठ का ब्रांच ऑफिस है इस भूलोक में, वो है जगन्नाथपुरी, वो है भू वैकुंठ। तो वहाँ पे मैनेज करने के लिए ब्रह्मा जी के जब तक पीरियड है, ब्रह्मा जी जब तक रहेंगे तो अब तक तो मैनेज करना पड़ेगा उसको। तो ब्रह्मा जी का आयु तक रहेंगे मैनेजर वहाँ। तो ब्रह्मा जी का आयु 2 प्रारार्ध है। आप एक प्रारार्ध कितना आप जानते नहीं होंगे। एक के राइट में अगर 21 शून्य लगाओ तो क्या डिजिट का कितना होगा? जैसे 1 लगाने से 10, 2 लगाने से 100, 3 लगाने से 1000, 21 जीरो लगाओ एक के पीछे, वो है एक प्रारार्ध। तो डबल 2 प्रारार्ध ब्रह्मा जी की आयु है। हमारा तो आयु 100 ही नहीं होता तो उनका 2 प्रारार्ध। तो इस भू वैकुंठ के इंचार्ज के रूप में, मेंटेनर के रूप में जो ब्रांच ऑफिस इंचार्ज थे, वो भी वहीं के आए थे, वहाँ से डेप्यूट होकर। उनका नाम था नील माधव। क्या नाम था? माधव स्वयं नील रूप में, नील माधव के रूप में वहाँ समुद्र किनारे, वहाँ एक नीला पर्वत था समुद्र तट पर। नील शैल, शैल मतलब पर्वत, नील पर्वत के ऊपर जंगल के बीच में वहीं रहते थे और वहीं से मैनेज करते थे। लेकिन वो भी रहे कुछ दिन, एक प्रारार्ध तक तो काम चला। दूसरा प्रारार्ध शुरू हुआ, ब्रह्मा जी का आयु जो 50 ईयर्स हो गया। नीलमाधव बोले ब्रह्मा दिस इज टू मच, इन लोगों का स्टैंडर्ड इतने लो हो गया है कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि ना गाड़ी पुराना हो जाने से मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता ना, तो फिर गाड़ी को फिर क्या करते हैं, फिर बेच देते हैं, है कि नहीं? ज़्यादा तो फिर नया गाड़ी लेना अच्छा है, इतने ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो नीलमाधव बोले दिस टू मच मेंटेनेंस कॉस्ट, ये इतने जल्दी डिटेरियोरेट हो गए, तुम्हारा 50 साल में ये हाल खराब धरती वालों के, मैं नहीं मेंटेन कर सकता, मैं नहीं चला सकता। वो चले गए छोड़ करके, नीलमाधव चले गए। वो हाहाकार में जब ब्रह्मा जी आकर बोले भगवान के पास, ये क्या हो गया, कोई है नहीं, मैं क्या करूं, कोई तो चला है, मैनेजर छोड़ के चले गए, कौन मैनेज करेगा? कह के भगवान ने सब बाकी बोले, स्वांशु भगवान का अवतार को बोले ये खुद ही आए, बोलते हैं इतने कंडीशन खराब, हमने बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है, बहुत टेंशन, कोई नहीं, कोई राजी नहीं हुए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ खड़े, मैं क्या करूं, मेरा भाई आधा आयु बाकी है, कोई तो रहे ब्रह्मांड में। तो फिर कोई नहीं राजी हुए, तो एक ही भगवत स्वरूप ये विष्णु श्री जगन्नाथ के रूप में बोले, तो कि मैं जा रहा हूँ। ये जगन्नाथ रूप में, जगन्नाथ लोग वैकुंठ में भी है, वहाँ से ऊपर आए, बोले बाकी कोई नहीं संभाल सकता, मैं ही अकेले संभाल, जैसे जहाँ किसी का चलेगा नहीं, यहाँ केवल मैं चलाऊंगा। कैसे चलाएंगे ना, खाना खिला कर चलाऊंगा, क्योंकि खाने के समय किसी का नींद छूट जाएगा, है कि नहीं? हमारे इस्कन में कहावत है, अगर 2 मंत्र है, एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, 2-3 बार सुनेंगे तो नींद आ जाएगा ये मंत्र सुन करके। फिर 9 बजे से ओम महाप्रसादे गोविंद, नींद छूट जाएगा। एक नींद दिलाने वाला, एक नींद छुड़ाने वाला, क्योंकि प्रसाद के लिए तो सबसे पहले बढ़ जाएंगे लाइन लगा कर, है कि नहीं? अगर जिस दिन फीस्ट होगा, और फिर क्या। तो जगन्नाथ जी बोले
ये कलिजुगी लोग जो हैं उनके लक्षण महा आलसी हैं। आलसी मतलब वो आलसी नहीं है जो खाते हैं अपन दाना, आलसी। आलसी मतलब क्या बोलेंगे? आलसी समझते हैं ना? PhD, लेजी, अंग्रेजी में समझते हैं आप लोग। आलसी मतलब ऐसा एक स्वभाव या गुण जो रिजल्ट तो चाहिए, काम नहीं करे, काम करेंगे नहीं लेकिन फल चाहिए हमको, इसको कहते हैं। हाँ तो इसी काम के लिए बाकी सब कोई काम नहीं करना चाहेंगे लेकिन खाने के लिए आगे। तो भगवान जानते बोले खाने पीने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो ठीक है, मेरी प्रजा है, खिला करके सुधारूंगा और क्या करेंगे। तो इसे जगन्नाथ में बैठे रहूंगा, वो आएंगे खाएंगे, मेरे नज़र पड़ जाएगा तो उनका भला हो जाएगा। इसलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे नयन के रेंज में आ जाओ, मेरे जहाँ तक नज़र जाता ना, नज़र के अंदर नेटवर्क आ जाए तो हो जाए काम आपका। तो इसे जगन्नाथपुरी जा करके यहाँ के मार्केट है, बोले आनंद बाजार, जानते कि नहीं? वहाँ आनंद ही आनंद है, चकाचक। वहाँ जा करके आनंद बाजार में भोजन करो, नील चक्र को देखो, जगन्नाथ के रेंज में आ गए, नज़र पड़ गया तो काम हो जाएगा आपका। प्रसाद पा करके उद्धार हो जाएगा। जगन्नाथ जी के प्रसाद का विशेष महिमा है, आप लोग से जानते कि नहीं? जगन्नाथ जी के प्रसाद को अभड़ा बोलते हैं। उड़िया भाषा में जो परिवेषण करते हैं ना, सिर्फ लेकर आया वहाँ से, आपको प्लेट से दिया, प्लेट से दिया, उसको बोलते हैं बाढ़ना परिवेषण। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद बढ़ा नहीं जाता, ये नियम है। जो जानते हैं नियम खाने का, वो मिट्टी के हांडी होता है ना, आप हांडी बोलते ना, क्या बोलते हैं? हाँ, हांडी, मटका। मटका में राइस, दाल, सब्जी, खीर, जो सब मटका में बनता है वही सीधा सीधा चूल्हा से उठाकर भोग लगाते हैं। ट्रांसफर नहीं, सीधा चूल्हा से जो मटका कुकिंग हुआ उसी को काला माला वही लाकर धर देते हैं, सीधा गरम गरम वही भोग लगता है। तो उसको फिर बढ़ना ही उसी में सीधा सीधा खाते हैं। ला कर जैसे अब 7-8 आदमी खाने के लिए, 8 आदमी, एक राइस का मटका, एक दाल का, एक सब्जी का रख दे, बीच में चारों तरफ घेर जाओ, सभी का हाथ में डालो, खाते रहो, फिर पता भूत नहीं डालने का। ये विधि है उसका, बढ़ना नहीं। क्यों? क्योंकि झूठा नहीं होता। ये नियम आप जानते कि नहीं? अगर कभी पुरी में आप जाएंगे, प्रसाद खाते हैं, कोई आसन लगा कर बैठे, देखने से गाली देंगे, बोले पागल कहाँ से आ गया तुमने? जगन्नाथ प्रसाद को आसन बैठ कर नहीं खा सकते ना, सम्मान देना पड़ा। आसन लाएंगे तो प्रसाद को रखना पड़ेगा आसन के ऊपर, आप नीचे बैठना पड़ेगा, ये नियम है। और वहाँ झूठा नहीं कह सकते। भगवान के प्रसाद कैवल्य है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। तो ये है विशेषता भगवान की, जगन्नाथ जी के प्रसाद। वहाँ प्रसाद की मार्केट चलता है। वहाँ तो पानी में डाल डाल करके 8-8 दिन 10 दिन रख करके भात खाते हैं, सुखा कर खाते हैं, किसी भी खाते हैं, निर्माल्य बना करके। तो इसलिए जगन्नाथ भगवान गए जब नीलमाधव रिजाइन कर दी, तब संभालने के लिए वो आए। तभी उनका, वो भी नारद जी को बोले थे अभी रुको, बाद में जब होगा तब मुझे बताना। तो नारद जी चले गए। तो उसके बाद में युग बीत गया, कितने युग बीता, जब द्वापर होकर के कली भी हुआ। ये कौन सा द्वापर से कौन सा कल्प का, तभी जो नीलमाधव थे वहाँ, तब उनको, वो तो जंगल था, समुद्र किनारे जंगल था, एक पहाड़ के ऊपर। वहाँ जंगल में आदिवासी लोग रहते थे। आदिवासी होते ना, जो शेड्यूल ट्राइब वाले, ट्राइबल पीपुल रहते थे। और ट्राइबल पीपुल के अंदर एक जो सरदार होता था,
वो घूमते घूमते एक दिन देखा, ठाकुर जी को देखा, देख करके बोला, अरे हम तो पेड़ पौधा पूछते रहते हैं, ये तो बड़ी सुंदर है। तो उनको लगा, वो प्रणाम किया, वो उनको पूजा तो कुछ सीखा नहीं था, डिटी और सिम मैनुअल पढ़ा नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था, लेकिन उनका मन में भक्ति भाव, प्रणाम किया और पूजा करने लगा। उनका आसक्ति हो गया उनके साथ। वो ट्राइबल पीपुल का लीडर था, उसका नाम था विश्वावसु, और किसी को पता ना चले इसलिए रात में पूजा करने जाता था, दिन में नहीं जाता था, किसी को नहीं बताता था। ऐसे घना जंगल के अंदर उनका एक बेटी था, उनका पत्नी के देहांत होते एक बेटी था, बेटी का नाम था ललिता। तो रात में जाता था कि वो जाता था कि किसी को पता ना चले, मैं ही पूजा करूं साक्षात। तो पूजा करता था, भगवान के साथ बात भी कर रहा था। भगवान इतने प्रसन्न थे उनकी पूजा से, उनका साक्षात बातचीत हुआ करता था। देवता लोग को आते थे, सारे पशु पक्षी भी आकर कीर्तन करते थे वहाँ, वन के जितने पशु पक्षी। वो रात में जाता था, भगवान के बिल्कुल नील जीमुत सन्निभ, पूरा नील मणि की तरह चमक रहे थे भगवान, चारों तरफ लाइटेड था। रात में अंधकार में कोई लाइट नहीं था, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, लेकिन भगवान के शरीर से इतने लाइट निकल रहा था पूरा लाइट। तो प्रतिदिन रात से अपने बेटी को बोल रहा था, तुम पूजा माला बनाओ, भोग तैयार करो, इसे फूल पूजा प्लेट रेडी करो। फिर रात में जाता, उनको भी नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं, बेटी का काम है ये सब रेडी करके देगा, कहाँ जा रहे पापा, कहीं जा रहे हैं, शाम को नाइट ड्यूटी में डेली जा रहे हैं। जाके फिर मॉर्निंग में आते थे और सो जाते थे दिन भर, सुबह शाम को उठ कर नहा धो करके फिर जाते थे। वो अपने उनका साथ उनका संबंध था, रात भर उनसे अपने हिसाब से पूजा, अपने हिसाब से बातचीत, अपने हिसाब से गान स्तुति जो करते थे, और उनके बेटी उनके लिए मदद करते थे। तभी जमाने में अवंती, जो आजकल के उज्जैन सिटी है, अवंती के जो राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब बाकी जितने छोटे मोटे राजा थे सब उनके अंडर में थे, सभी छत्र उठाएंगे उनके ऊपर। वो सबसे मेन राजा थे, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इंद्रद्युम्न महाराज थे। और उन्होंने भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, बड़े भारी भक्त थे। तो उनका यहाँ नारद जी वगैरह भी आते थे। तभी जमाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट था ब्रह्मलोक तक भी यहाँ से, जैसे आजकल अपने क्या चलता है, आईएसबीटी ना, इंटरस्टेट बस टर्मिनस। आप यहाँ गुजरात अहमदाबाद में आईएसबीटी नहीं, दिल्ली में है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट तक बस चलता है। यहाँ से नहीं चलता, यहाँ से दिल्ली बस नहीं चलता ना, लेकिन दिल्ली से चलता है बस। आप गुजरात भी आ सकते हैं दिल्ली से बस, इंटरस्टेट बस सर्विस। तो इंटरस्टेट यहाँ इंटरप्लानिटरी तभी चलता था, इंटरप्लानेट बस टर्मिनस। तो इंद्रद्युम्न महाराज तो उन विष्णु भक्त थे, पूजा करते थे, शालिग्राम आदि सेवा, शालिग्राम सेवा करते थे। तो नारद जी ने उनको बोले कि आपको पता नहीं यहाँ भगवान विष्णु साक्षात हैं। अरे साक्षात है, मैं तो शिला पूजा कर रहा हूँ। तो हैं, आप दर्शन करना, दर्शन कर सकते हैं। तो बोले कि मुझे बताओ कहाँ है। तो उन्होंने फिर नक्शा करके बता दिया, बोले इस जगह पर है। तो नारद जी बोल के चले गए, बोले आप ढूंढ करके निकालो, मैं बता दिया, ये लोकेशन बता दिया, आप लगाओ। तो उन्होंने उनका जो राज पुरोहित थे उनको बुला करके, विद्यापति जी थे, उनको बोले कि आप बुद्धिमान है,
इस नक्शा को लेकर जाओ, ढूंढ करके देख करके आओ, कहाँ है, मैं जाऊँगा देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो विद्यापति निकले नक्शा लेकर के। तभी जमाने में तो रोड फोड था नहीं, घोर जंगल, पर्वत, नदी नाला पारी करते हुए, कोई दिशा भी पैदल में चलना था। जाते जाते अवंती से बहुत दिन लगा उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। उत्कल प्रदेश के बॉर्डर में नदी पार किए। नदी पार करके उस तरफ जब पहुँचे जहाँ जगन्नाथपुरी का इलाका है, तब तो घोर जंगल ही था, कोई था नहीं, लोग बाग नहीं। उस जंगल में पहुँचे तो देखे, नारद जी ने बताया थे, बोले जहाँ भगवान रहते हैं यहाँ वैकुंठ वातावरण रहेगा, वैकुंठ वातावरण। तो यहाँ जाकर देखे क्या शेर और हिरण दोनों मिल करके खेल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? दोनों एक दूसरे प्राणी, एक दूसरे के भोजन है वो साथ में। तो ये तो लगता है कि वैकुंठ वातावरण ही वैकुंठ है, ईर्षा नहीं है, कुंठा नहीं है, तो ही होगा जंगल जो मैं नक्शा में दिखाऊं। तो ढूंढते ढूंढते एक गांव आदिवासी इलाका आया पड़ा, जहाँ आदिवासी लोग कुछ जंगल में रहते थे। तो वहाँ पूछे कोई ऐसे है क्या? हम नहीं जानते, हम तो शिकार करके खाते हैं, जंगल करते। हमारा जो राजा है नेताजी, उनको पूछो, वो कुछ से बता सकते हैं, वो ऐसे नहीं करते, वो अच्छे व्यक्ति हैं। तो उनके घर पूछ पूछ करके पहुँचे, उनके घर में, विशाल से घर में पता किए, जा करके पूछे तो वो तो थे नहीं, दिन में सोते रहते हैं। तो उनके बेटी था, वो फूलमाला बना रही थी। तो बोले कौन है? ना पापा सो रहे हैं अभी, क्या काम है? ना उनसे मिलना था, बातचीत करना था। ना बैठिए, शाम को उठेंगे तब बात होगा। तो बैठे रहे। जब देखे कि उन्होंने फूल माला बना रहे, बोले फूल किस लिए बना रहे, माला किस लिए बना रहा है? क्योंकि तो बहुत राज पंडित थे ना, तीक्ष्ण बुद्धि था। बोले बाकी पूरे आदिवासी पड़ा घूम कर आया, कहीं मांस काट कर सुखा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, लेकिन एक ही घर में मैं देख रहा हूँ साफ सुथरा है, कोई इस प्रकार के नॉनवेज कोई चीज़ नहीं। यहाँ एक बालिका बैठ करके फूल माला बना रहे हैं। किसके लिए माला बना रहा है? माला तो कोई ठाकुर जी की सेवा के लिए बनाते हैं, यहाँ माला क्यों बना रहे? पहले पूछे कि मेरे पापा सो रहे हैं ना, आप ये क्या कर रहे हो, माला बन रहे हो ना, किस लिए? मैं तो रोज बना रहे हो ना, किसके लिए? ना पापा के लिए, ना पापा को पहना, ना नहीं पहना तो नहीं हूँ, मैं प्लेट रेडी करता हूँ, माला बना कर रखता हूँ, तुलसी पत्ता रखता हूँ, पानी रखता हूँ, ये सब बोले किस लिए? ना पापा ने मुझे सिखाया ये सब करने के लिए। वो रात को लेकर के जाते हैं, कहीं जाते, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। जो जो सामग्री रेडी करने के लिए मुझे सिखाया, मैं ये सब कर रहा हूँ, दिन भर मेरा काम है, मैं ला करके रेडी कर रखता हूँ। वो जाते हैं तो विद्यापति तो पंडित थे, वो समझ गए ये तो कोई पूजा की सामग्री है, निश्चित पूजा करने जा रहे हैं, तो 100% मैं जो ढूंढ रहा हूँ सदैव ही होंगे। नहीं तो माला में अब तक नहीं, माला बना रहे हो, पता नहीं उनको। तो उनका इंटरेस्ट हुआ कि यही पता चलेगा। तो बैठे बैठे शाम को जब उनके तो उठे, बोले ऐसे ऐसे क्या? बोले कि नहीं मैं तो नहीं बता सकता, मैं जा रहा हूँ, आप लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा। डांटे उनको, बोले ना मैं किसी को नहीं बताता हूँ। उनको तो और शक बढ़ गया, बोले तो कुछ गड़बड़ी है। चले गए, लेकिन फिर आकर बैठे, कई दिन तक लगातार आने लगे। और उन्होंने देखे कि विश्वावसु ने कि ब्राह्मण है, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण जिन्होंने डाले इस प्रकार से आए हैं। तो उनको देख करके उनके बेटी को बोले देखो ये अतिथि है, आ रहे हैं, उनको सेवा करना चाहिए। तो उन्होंने उनको बुला कर बैठा कर फलाहार देना, ये करना, पूछना, ये सब करो, लेकिन ये नहीं मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, ये तो मैं तुझे नहीं बता, कुछ नहीं, वो नहीं करते थे। तो बार बार वो आते थे, वो बोले कि किसी प्रकार से इस बात पता चलेगा यहीं से। तो बार बार आते थे। इसने क्या हुआ कि वो पंडित जी के और बेटी के साथ संपर्क बढ़ने लगा।
संपर्क बढ़ने लगा तो उनके पिताजी भी देखे कि वो उनके साथ उनका संबंध हो रहा है, तो एक आगे चल करके वो दोनों शादी किए। पंडित जी के साथ ललिता देवी की शादी हो गई। विश्वावसु जो सरदार थे बोले फिर अच्छा कैंडिडेट कहाँ मिलेगा, अच्छा है ये कैंडिडेट मिल गए, वहीं पे तो ही रहे। वो तो जानबूझकर शादी करके ही रहे क्योंकि उनको जानना था, काम निकालना था। शादी करके रहे, कुछ दिन रहे। कुछ दिन रहने के बाद एक दिन वो बराबर उनके काम में हेल्प करते थे। पूजा प्लेट बनाओ तो एक्सपर्ट पुजारी है, बनाते थे, अच्छा से करते थे। एक दिन कुछ दिन रहने के बाद पता लगा लिए कि जब विश्वावसु जाते हैं रात को स्नान टान करके, जब वापस आते हैं उनके शरीर से सुगंध निकल रहा है और कुछ प्रसाद लेकर आ रहे हैं, वो प्रसाद का दिव्यता है स्पेशल। तो 100% बोले कुछ तो है, पता नहीं चल रहा। तो कुछ दिन रह करके रहने के बाद 5-6 महीना रहे, सब देखने के बाद एक दिन खाना पीना छोड़ करके स्ट्राइक करके बैठे। अरे क्यों नहीं स्ट्राइक कर रहे, क्यों नहीं खा रहे? वो तो सो रहे हैं पिताजी। ललिता पूछा क्या हो गया आपका, क्यों नहीं खाना, क्यों नहीं खा रहे? ना मुझे पिताजी से पूछ करके बताओ, पिताजी कहने मुझे लेकर जाएंगे, मैं एक दिन जाना चाहता हूँ। ना पागल है क्या, मुझे अब तक नहीं बता लेकर जाने, तुझे थोड़ी लेकर जाएंगे। ना लेकर नहीं जाएंगे तो बस मैं मरूंगा बिना खाए। अरे इसे कैसे होता, कितने उनके पत्नी ने समझाया, बोले मैं मरूंगा। ठीक, अब वो रो रो कर फिर वो भी खाना पीना छोड़ दी, बैठ गए, वो भी काम नहीं की। पिताजी शाम को उठे, देखे कि आज तो प्लेट रेडी नहीं, फूल नहीं, पूजा प्लेट रेडी नहीं। बोले बेटी क्या हो गया? बेटी रो रहा था। रोती क्यों है, क्या बात है? ना उन्होंने स्ट्राइक करके बैठे, क्यों स्ट्राइक किए? ना जिद्दी पकड़े, आपके साथ जाना चाहते, देखना चाहते हैं आप कहाँ जाते रात। अरे चिल्ला, नहीं मैं किसी को लेकर नहीं जाऊंगा। झगड़ा क्या, झगड़ा क्या, झगड़ा करके गुस्सा करके करेगा क्या? कुछ समय गुस्सा करके चला गया, फिर वापस आया, बोला एक ही तो बेटी है, वो रो रही है। कहा क्या करूं, एक ही बेटी एक ही दामाद, दोनों ही भूखा मरेंगे, मैं क्या करूं? भगवान को प्रार्थना की, बोले पता नहीं क्या कैसे आ गए, क्या करूं। आकर बहुत समझाया, वो तो जिद्दी पकड़ कर बैठे। तो फिर बोले ठीक है मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा नहीं रास्ता, आंख बांध कर लेकर जाऊंगा वहीं पर। तो बोले ठीक चलेगा, लेकिन मैं एक बार देखना चाहता हूं। तो उनके मुंह में मोटे पट्टी बांध करके आंख में साथ में लेकर के गए, लेके गए। जहाँ पहुंचे जानमात, वहाँ जाकर पट्टी खुले हो, जब देखे विद्यापति देखे कर, तो उनका आत्मूर्छित हो गए। तो साक्षात चतुर्भुज विष्णु हैं, इतने सुंदर तेजस्वी विग्रह देख करके तो बिल्कुल उनका अब बोले कि अब मेरा पूरा हुआ प्रोजेक्ट, सालों से मैं आया हूँ यहाँ हाजीपुर जाओ, आज देखा कि प्रभु के अद्भुत दिव्य दर्शन है। दर्शन किए और देखे कि किस प्रकार वो पूजा कर रहे हैं उनके ससुर साहब, क्योंकि पूजा पूजा आता नहीं, बेचारे आदिवासी है, सीखे नहीं उन्होंने किससे। पूजा प्लेट में सब सामग्री लेकर गए, लेकिन कौन सा पहले अगरबत्ती देना चाहिए, बाद में दीप देना चाहिए, बाद में पानी देना चाहिए, उनको पता नहीं सीखे। जो हाथ में आया उठाते हैं, इसके बाद ये पता नहीं, जो हाथ में आया उठाए करते। भगवान प्रेम से, क्योंकि उनके अंदर नीति नहीं जानते थे, लेकिन प्रीति था। यही नियम है, जहां पर नीति होता है यहाँ प्रीति नहीं होता, और जहां प्रीति होता है वहां नीति का क्या जरूरत है। अब भगवान का ही स्वाभाविक लक्षण है। भगवान कहते हैं, कृष्ण
बोलते सारा जगत ऐश्वर्य में पड़ा है, अरे भगवान इतने बड़े ऐसे करते हैं। बोले ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीति, मेरे प्रेम शिथिल हो जा, ठंडा पड़ जाता है ऐश्वर्य देख करके बड़ाई। प्रेमे यदि कांतागण गाली देते हैं, भगवान की गोपियां जब भगवान को गाली देते हैं, बोलते हैं कि वो गाली वेद श्रुति से भी मुझे ज्यादा पसंद लगता है। उनके सखेगण गोप सखागण उनके कंधे में चढ़ जाते हैं। तुम्ही कौन बड़ा लोग, तुम्ही आमी सखा, बोले तुम कौन बड़ा हो, हम भी ग्वाला है, तुम भी ग्वाला है। तो ये जो संबंध भगवान को बहुत पसंद है, तो उनके साथ तो इस प्रकार की ये तो बिल्कुल संबंध है, अपनापन से कर रहा है। तो भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं उनकी सेवा। और देखा कि कितने बड़े बड़े हिंस्र जंतु पशु पक्षी भी आ करके वहाँ शांत भाव से रहते हैं, भगवान प्रणाम करते हैं, दर्शन करते, प्रसाद पाते हैं, टाइम पर पूजा करते हैं। इनको देखकर तो बिल्कुल इतने प्रसन्न हो गए भाव देख करके, फिर दर्शन करा, फिर पट्टी बांध कर वापस लाए। उन्होंने जब जा रहे थे, कुछ सरसों ले गए थे, बहुत बुद्धिमान है ना, सरसों जानते ना, हाँ सरसों के इधर, तो जाते समय पकड़ में फेंक कर जाते थे। बोले कभी 2-4 महीना में तो वो उगेगा, तुम्हें पता चल जाएगा ना। तो आ करके रहे कुछ दिन, बहुत प्रसन्न हो गए थे। अब कुछ दिन के बाद बोले मैं छुट्टी लेकर जाता हूँ, कुछ दिन मेरे देश जाना है। अब गए, उनको तो आए थे केवल उसी को देखने, शादी करने के लिए थोड़ी ना आए थे। तो ललिता जी से विदा लेकर छुट्टी लेकर के गए अवंती। तब तक राजा वेट कर रहे थे, विद्यापति आए नहीं। जब जाकर के बताए कि क्या अद्भुत रूप मैंने देखा, उसको सुन करके राजा इंद्रद्युम्न ने इतने चकित थकित हो गए, बोले मैं कल ही चलूँगा। आप जी ने बताया। तो रानी, उनकी पत्नी का नाम थी गुंडीचा, बोले आप जाएंगे, मैं कैसे नहीं जाऊँगी। ठीक है हम दोनों जाएंगे। मंत्री के बोले आप जाएंगे महाराज दर्शन करने, भगवान के दर्शन साक्षात पंडित जी बता रहे हैं, हम नहीं जाएंगे ना। चलिए। सेनापति बोले हम नहीं जाएंगे क्या। एक एक करके राज कर्मचारी सारे रेडी हो गए, सारे प्रजा बोले, पूरे राज्य चलने लगा, पूरे राज्य, लाखों लोग। तभी जमान में ट्रक, 4 व्हीलर 3 व्हीलर सब कुछ था नहीं, बैलगाड़ी था। बैलगाड़ी में सामान लोड करके, हाथी घोड़े बैलगाड़ी सारे क्योंकि लाखों लोग जहाँ चलेंगे, तब जो है तो गेस्ट हाउस धर्मशाला होता नहीं था, है ना नहीं। ये आजकल फ़ोन कर दो, 400 लोग आ रहे हैं, रूम बुकिंग कर देना, प्रसाद बना देना, पाकर चले जाए। ऐसे तो कोई धर्मशाला होता नहीं था 1000 साल पहले, कुछ नहीं, ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना रोड था, ना गाड़ी था, ना कुछ था। लाखों लोग चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, रोड होता नहीं था, इतनी स्पीड 80 किलोमीटर स्पीड में चलेंगे, एक्सप्रेस हाईवे कुछ नहीं था। रास्ता भर जंगल, पहाड़, नदी, नाला, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर तक चल गए तो बड़ी बात है। हजारों किलोमीटर चलना है, और लाखों लोग लेकर के बैलगाड़ी में सामान लोड हो करके, सारे हम ही 1 लोग चलते हैं, 5 बैग चलता है कि नहीं। और वो हम जाते हैं 2 दिन के लिए, एक रात बचे, दूसरे दिन चले गए, लगेज इतना है। और जो कब फिरेंगे कब जाएंगे वही भरोसा नहीं है। पूरा घर लेकर चलेंगे ना कि नहीं, क्यों खाना पीना तो नहीं, लकड़ी तक लेकर जाना पड़ेगा, चावल दाल सब लेकर जाना पड़ेगा। जंगल में कहाँ मिलेगा खाने के लिए, कुकिंग करने के लिए सब लेकर जाना पड़ेगा। तो सारे सामग्री कितने लंबे चौड़े, 5-7 किलोमीटर तक केवल लोग ही चल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा चल रहा है, इतना लंबा धीरे चल। तो रास्ता में रुकना ही पड़ेगा, कहीं रुकेंगे, बनाकर खा लेंगे। भाई टॉयलेट बाथरूम चाहिए कि नहीं ये तो मस्ट। अभी तक ऐसा ना हो कहीं हम रुक जाए, खा पी लें, लेकिन टॉयलेट बाथरूम ना आना, इनपुट आउटपुट चाहिए, है कि नहीं। तो वही व्यवस्था में होना चाहिए, क्यों घर घटते हैं नहीं। तो इसीलिए
सरकारी व्यवस्था समझते हैं कि जहाँ जंगल हो, पहाड़ हो और नदी हो, यहीं रुकेंगे। भले 8 किलोमीटर में यहीं रुक जाओ, नहीं पर पता नहीं ये सुविधा मिले न मिले। नदी में हजारों लाखों लोग स्नान कर लिए, जंगल पहाड़ में टॉयलेट बाथरूम चले गए, बस अपना कोई बात नहीं, लोटा लेकर गए। पहले ज़माने में गाँव में छो ऐसे ही करते थे, है ना। नहीं, ये अटैच बाथरूम ये हमारे एडवांसमेंट है, आधुनिकीकरण है। पहले ज़माने में लोग बाहर में नहीं खाते थे, घर में खाते थे, बाहर जाते थे टॉयलेट करने के लिए। आजकल हम इतने आधुनिक एडवांस कर गए, बाहर में जाकर खाएंगे, टॉयलेट करें घर में है कि नहीं। तो इस प्रकार से अच्छा टाइम हो गया, चलो ये लंबा कथा फिर कभी करेंगे, है कि नहीं। अभी तो चलना शुरू किए, अभी तो बहुत लंबा है, अभी चलेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, कितने नदी पार करेंगे, पूरी पहुँचेंगे, फिर क्या होगा, है ना नहीं। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। महाराज जी ने कथा